हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं फिर से कबाड़ से जुगाड़ लेके। इसके अलावा आपको आता क्या है बुआ? चुप कर लड्डू। तो आज हम करने वाले हैं इस डिस्पोज़ल का यूटिलाइजेशन। अब इससे हम क्या बनाने वाले हैं ये देखने के लिए प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं कैप में कॉइन की हेल्प से ऐसे कुछ सर्कुलर शेप आउटलाइन कर रही। अब इस सर्कुलर शेप को आउटलाइन करके मैं इसको किसी भी सीज़र या ब्लेड की हेल्प से कट कर लूँगी। बिकॉज़ ये प्लास्टिक जो है वो बहुत पतला है, ये बहुत कॉमनली यूज्ड पैकेजिंग पैक है, तो आसानी से ये आपके सीज़र या ब्लेड से आसानी से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जितने भी सर्कल आउटलाइन किए थे, इन सर्कल आउटलाइन को सीज़र की हेल्प से आराम से और प्रिसाइजली कट कर लूँगी। ये जो मैं DIY कर रही हूँ ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट पास हो गया तो हम इससे बहुत कुछ बना सकते हैं और हम आगे बनाएंगे भी। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम क्या क्या इससे बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे सारे जो सर्कुलर आउटलाइन थे उसको कट कर लिए और ऐसे मैंने टोटल 3 पीस कट किए हैं। आप इसको और ज़्यादा भी ले सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू योर डिज़ाइन, योर थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी। आपको जैसे कट करना है आप इसको कट कर सकते हो। अब जैसे ही ये कटिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब बारी थी इन सर्कल्स में डिज़ाइन बनाने की। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं अपना स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, पर ये क्योंकि ये जो बॉक्स था या ये जो कटिंग थी ये बहुत स्मॉल थी, इसमें डिज़ाइन बनाने में मुझे इस स्केच पेन में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, तो इसीलिए मैंने स्केच पेन का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे मैं एक्चुअली इन सर्कल से स्माइली बनाना चाहती हूँ। तो अलग अलग स्माइली बनाने के लिए मैंने बैकग्राउंड एज़ यूजुअल येलो यूज़ किया है और फिर इसके एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने ब्लैक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से मैं सारे ही जो मेरे सर्कुलर कटिंग्स थे इसको मैंने येलो से कलर कर दिया और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके मैंने इन स्माइलीज़ के आईज़ और एक्सप्रेशन दिए हैं। आइज़ के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया और लिप्स के लिए मैंने पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। अगेन जैसे मैंने बोला, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपके डिज़ाइन या आपके क्रिएटिविटी की क्या डिमांड है, तो इसके हिसाब से आप अपना कलर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा ब्लश भी लगाया, पर ब्लश लगने की वजह से ये जो कलर है वो थोड़ा बाहर निकल गया था, तो इसके लिए मैंने वापस से इस पे येलो कलर एक को लगा दिया एक बार और फिर ये मेरा तैयार था। अब बारी थी एक्चुअल स्ट्रगल की। तो इसमें स्ट्रगल ये था कि एक्चुअली ये हॉट एयर गन है, तो इसकी वजह से जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर रही थी ये उड़ जा रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पतला था। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत थी कि किसी चीज़ से मैं इसको होल्ड करूं और होल्ड करके मैं इसके ऊपर हॉट एयर ब्लो करूं। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लो कर रही थी, बट जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल स्ट्रगल यहीं पर था, क्योंकि ये इसमें हॉट एयर ब्लो करने से ये गर्म भी हो जा रहा था, मुझे पकड़ते भी नहीं बन रहा था। और मैंने गलती ये करी थी कि इसमें मैंने कोई भी पहले छेद नहीं बनाया था, पर कोई बात नहीं, हम इन्हीं गलतियों से सीख रहे हैं और इस गलती की वजह से हमको पता है कि नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए इट्स ओके। तो मैंने दोनों में अच्छी तरीके से ये हीट गन को ब्लो किया, और जिसकी वजह से जो हमारा शीट था वो शीट बहुत अच्छे से श्रिंक हो रहा था, और जो हमने स्केच पेन से कलर किया था वो कलर भी पूरी तरीके से उस शीट के साथ में मेल्ट होके पक्का हो रहा था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम एक्चुअली इन स्माइलीज़ का यूज़ करके बनाने वाले हैं एक की रिंग। आप चाहो तो आप इससे कुछ भी बना सकते हो। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट इसमें ये था कि
श्रिंक शीट आती है महंगी और मैंने इतने सारे वीडियोस देख रखे थे श्रिंकिंग शीट्स के, तो इसीलिए मुझे ये ट्राई तो करना ही था। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया और मैंने ये कोशिश की कि क्या इससे हम कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं आउटपुट इतना अच्छा आया है कि ये बहुत अच्छे से बन के निकल के आया है और आसानी से हम इसको, और अगर मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है, आप अपने तरीके से अपनी फिनिशिंग के हिसाब से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बोला छेद मैंने किया नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए इसमें होल करने के, सो दैट कि की रिंग में मैं इसको फंसा सकूं। तो पहले मैंने पंच मशीन से ट्राई किया तो ये छेद मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगा। फिर मैंने जो है वो पंच मशीन के अलावा एक दूसरा तरीका ये सोचा कि इसको मैं किसी नुकीली चीज़ से करके देखूं, और फिर इस तरीके से मैंने इसको कट किया और इसको की रिंग के रिंग में इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने, बिकॉज़ कि मैंने अभी कुछ बनाया नहीं था तो इसीलिए इन तीनों से ये की रिंग बनाया। तो ये था इसका फाइनल लुक। I hope you enjoyed this video and do like, share and subscribe। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे हम क्या बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।